हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 34B और लेसन हमारा चल रहा है बेटा 5। आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने इस लेसन के 1 to 7 श्लोक यानी श्लोक नंबर 1 से 7 हमने अब तक पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं हम, और आपको समझ भी आया होगा बेटा। और जो वर्क मैंने दिया था लिखने के लिए वो भी आपने कर लिया होगा, प्लस आपको मैंने याद करने के लिए भी दिया था, लर्न के लिए वो भी किया होगा आपने। आज हम इस वीडियो में इस पार्ट का ये जो लास्ट श्लोक है 8 नंबर इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी ध्यान से देखिए, उच्चारण पर भी ध्यान देना है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद तोय प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसाध्य भवन्ति अपेया। तो भवंत पेय लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, लेकिन इसको अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद। तो ये यण संधि का उदाहरण है, तो भवन्ति प्लस अपेया ये बनेगा। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं, ध्यान सुने। गुणा गुण, गुणगेषु गुणवानों में, गुणा यानी गुण यानी बहुवचन है, बहुत सारे गुण। गुणगेषु गुणवानों में, गुणः गुण भवन्ति होते हैं। गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं, अर्थात गुण की पहचान किसको होती है? गुणवान को। सच्चाई की पहचान किसको होती है? सत्य बोलने वाले को। ईमानदारी की पहचान किसको होती है? ईमानदार को। तो वही बात यहाँ दर्शा रहा है कवि कि गुण गुणवानों में गुण होते हैं, या हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि गुण तभी तक गुण होते हैं जब वो गुणवानों में होते हैं। ते वे सब क्या यानी कि गुण। निर्गुणम, निर्गुण यानी होता है दुष्ट व्यक्ति या गुण रहित व्यक्ति में प्राप्य पहुंचकर या प्राप्त होकर दोषः दोष में भवति हो जाते हैं, यानी कि वो दोष बन जाते हैं। देखिए बेटा, इसको एक बार भावार्थ समझिए आप इसका। यहाँ कवि कहना क्या चाहता है? देखिए बेटा, जो व्यक्ति जिस ज्ञान से युक्त होता है उसके सामने यदि उसी ज्ञान की बात की जाए तो वो ज्ञान उसके लिए लाभप्रद होता है, और यदि वही ज्ञान एक अनजान, एक निर्गुण व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति को वो ज्ञान दिया जाए तो वो ज्ञान उसके लिए कोई काम नहीं है, यानी उसके लिए वो क्या है? बेकार। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि गुणवान व्यक्ति के पास अगर आप गुणों की बात करोगे तो वो आपकी बात को समझेगा, गुणों को ग्रहण करेगा। लेकिन वही बात यदि हम किससे करेंगे? गुण रहित से, दुष्ट व्यक्ति से, मूर्ख से यदि हम ये बात करेंगे, गुणों की चर्चा करेंगे, तो वो क्या करेगा? उस गुणों को भी क्या बना लेगा? दोष बना लेगा। यानी कि ज्ञान की बात को भी क्या बनाएगा? वो मनोरंजन में व्यतीत कर लेगा। तो यहाँ फर्स्ट लाइन का अर्थ दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो। गुण तभी तक गुण होते हैं जब वो गुणवानों में होते हैं, और वही गुण दुष्टों के पास पहुंचकर या दुष्टों में जाकर दोष में बदल जाते हैं। सेकंड लाइन देखो, आस्वाद्य, आस्वाद्य यानी अर्थ होता है स्वाद युक्त। फिर इसके बाद इसी लाइन में देखो आगे की ओर लिखो, नद्य लिखा हुआ है, यानी कि नदी, नद्यौ, नद्य। ये नदी शब्द रूप है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, और ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो आस्वाद्य का अर्थ क्या होता है? स्वाद युक्त या स्वाद से युक्त। नद्य नदियों का। तोय, यहाँ तोया लिखा हुआ है, इसमें तोय शब्द है, और तोय जल का पर्यायवाची है, तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा? जल। स्वादिष्ट नदियों का जल तभी तक होता है, यानी स्वादयुक्त नदी का जल तब तक ही होता है जब तक क्या होता है? प्रवहंती, वो बहता रहता है। यानी कि आप सभी जानते हो कि नदियों का जल पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है, मधुर होता है। लेकिन वो मधुर कब तक रहता है बेटा? जब तक वो नदी बहती रहती है, वो जल चलता रहता है। लेकिन वही जल समुद्रम, समुद्र में आसाध्य मिलकर,
लेकिन वही जल कौन सा, जो नदियों का जल था, जो पीने योग्य था, मधुर था, स्वादिष्ट था, वही जल समुद्र में आसाध्य मिलकर, समुद्र में मिलकर अपेया भवंती। अपेय यानी होता है एक तो पेय यानी पीने योग्य, और अपेय यानी जो पीने योग्य नहीं हो। तो पीने योग्य नहीं भवंती यानी रहता है या होता है, तो वह जल समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहता है। अब इस श्लोक की पूरे गिनती एक बार फिर सुनो। गुण तभी तक गुण होता है जब वो गुणवानों में होता है, लेकिन वही गुण दुष्ट व्यक्ति में पहुंचकर दोष में परिवर्तित हो जाते हैं या दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट नदी का जल तभी होता है, या स्वादयुक्त जल नदी का तभी तक होता है जब तक वो बहता रहता है। यानी नदी का जल हमेशा कैसा होता है, स्वादयुक्त, स्वादिष्ट, मधुर होता है। लेकिन जब वही नदी का जल समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। हाँ जी बेटा, देखिए अब यहाँ पर ये शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं बेटा, क्योंकि इनको लर्न करने से क्या होगा, इनका हिंदी अर्थ करने में आसानी होगी। ओके बेटा। इसके बाद देखिए यहाँ हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, यहाँ संदर्भ को मैंने बताया था, पहले भी आपको हमेशा बताता हूँ। इसको क्या लिखना है, आपको सप्रसंग लिखना है, संदर्भ की जगह पर अंडरलाइन करना, एरो लगाना है और लिखना है यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के सुक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है, यह हितोपदेश से संकलित किया गया है। तो ये आपको सप्रसंग लिखना है बेटा। इसके पश्चात आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद। तो ये हिंदी अनुवाद आपको HW कॉपी में लिखना है, जैसा कि मैंने समझाया है उस प्रकार करना है बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद संस्कृत व्याख्या, पहले की तरह वही सेम तरीका बताया मैंने आपको। यहाँ भी क्या करना है, आपको सप्रसंग लिखना है हेडिंग में। श्लोक अयम अस्माकं सैमुषीति पाठ्यपुस्तकस्य स्तुक्ति मोक्तिकम इति पाठात् उद्धृते। श्लोक अयम नारायण पंडित विरचितात ग्रंथात् संकलित है। ये इसका सप्रसंग हो गया। इसके बाद व्याख्या के आगे आप लिखोगे संस्कृत, टॉपिक नेम हो गया पूरा संस्कृत व्याख्या, कि सद्गुणा हेतु गुण ग्राहकेषु श्रेष्ठ लक्षणानि वर्तन्ते, अमी च गुणा मूर्ख प्राप्य विकारा इति वर्तन्ते, यथा सरिते सदैव स्वादिष्टम जलम वहन्ति, परश्च तदेव सागरम प्राप्य न पान योग्यमेव भवति। तो यहाँ तक ये भी आपको होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके बाद ये अवबोधनम कार्य मैंने आपको बताया था हर बार, ये आपको पढ़ के कंप्लीट करना है, यानी कि आपको लर्न करना है, ये लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है, ठीक है बेटा। और व्याख्या आपको बता रखा है वही अर्थ के अनुसार चलेगी। तो सद, इसमें देखो संस्कृत व्याख्या के अंदर मैं बता रहा हूँ, इसका भी हिंदी अर्थ देख लो एक बार। सद्गुणा यानी अच्छे गुण, तो का अर्थ क्या था, तो गुण ग्राहकेषु गुण ग्रहण करने वालों में, श्रेष्ठ लक्षणानि श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त एव वर्तन्ते ही होते हैं, अमी च गुणा लेकिन ये सभी गुण मूर्ख प्राप्य मूर्ख में जाकर, मूर्ख व्यक्ति के पास पहुंचकर विकारा इति वर्तन्ते दोष में बदल जाते हैं। यथा जैसे सरित, सरित का अर्थ था बेटा नदी, तो नदियों का सदैव हमेशा ही स्वादिष्टम जलम स्वादिष्ट जल वहन्ति बहता है, नदी में हमेशा स्वादिष्ट जल बहता है, परचय और बाद में तदेव वही जल सागरम सागर में प्राप्य पहुंचकर न पान योग्यम ये भवति पीने योग्य नहीं रहता है। क्योंकि बेटा को पता है कि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, और वो वही मीठा जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वो नदी का जल भी खारा हो जाता है, अर्थात वो पीने योग्य नहीं रहता। तो समझ आ गया बेटा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।